Welcome dear friends, once again I am with a new video for my favorite late bloomers। केवल लेट ब्लूमर्स हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो इससे पहले आपने अर्थमेटिक मीन निकालने का तीनों ही सीरीज़ में देख लिया कि इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ में हम किस प्रकार अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। बुक में जो बताने का तरीका है इंडिविजुअल सीरीज़ और उसके अंदर तीनों मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। इसी तरह डिस्क्रीट सीरीज़, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड और इसी तरह कंटिन्यूस सीरीज। लेकिन मैंने क्या बताया कि डायरेक्ट मेथड, इंडिविजुअल सीरीज़, डायरेक्ट मेथड, डिस्क्रीट सीरीज़ और डायरेक्ट मेथड, कंटिन्यूस सीरीज, क्योंकि तीनों ही फार्मूले में बड़ी सिमिलरिटी दिखाई देती है। तो इस सिमिलरिटी का जो तीनों ही जो मेथड्स हैं हर सीरीज में उनके बीच में थोड़ा थोड़ा अंतर है। अगर इस अंतर को समझ लें तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। और जैसा कि हम पिछले वीडियो में उस पर ज़्यादा समय न लेते हुए बस इसको रेफरेंस के लिए मैंने बताया कि इस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं। अब तक हमने अर्थमेटिक में निकाल लिया था तीनों ही मेथड में, और इसके बाद हम देखते हैं कि अगर कहीं फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, जैसा कि लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू, ठीक है। हम इसको देखेंगे कि अगर कहीं मिसिंग वैल्यू है तो उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है। इंडिविजुअल सीरीज़ में जानते हैं आप फ्रीक्वेंसी नहीं होता। देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कहीं नहीं है। अगर ये फ्रीक्वेंसी होता तो fx1 इस तरीके से मीन निकालते, लेकिन यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल सीरीज़ है ये। तो हम इंडिविजुअल सीरीज में अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो कैसे निकालेंगे। इफ़ द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। इफ़ द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज मिसिंग बट मीन इज गिवन, ये मीन है इस सारे ऑब्जर्वेशन का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ये ना ये ऑब्जर्वेशंस है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ दिया, उस जितने ऑब्जर्वेशंस हैं तो उससे डिवाइड कर दिया तो ये मीन निकलता है। तो यहाँ पर मीन दिया हुआ है और इसमें से कोई एक ऑब्जर्वेशन मिसिंग होगा, ठीक है। उसी केस की बात हो रही है। इफ द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग बट मीन इज गिवन एंड देन इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। अब ये फार्मूला है, ठीक है, वेयर x1, x2, xn-1 गिवन वैल्यूज़ एंड xn मिसिंग वैल्यू, ठीक है। ये एक मिसिंग वैल्यू है और यहाँ से इससे पहले की सारी वैल्यूज हमको मालूम है, ठीक है। तो हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे। अब उसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, बहुत ही आसान होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। मीन ऑफ अ सीरीज इज़ 5 आइटम्स, मतलब ये दिया हुआ है 5, मान लीजिए 5 आइटम्स, ये नंबर ऑफ n क्या है 5 है, ओके। 25 मीन क्या है 25 है, ओके। एंड द वैल्यूज़ ऑफ 4 आइटम्स आर 10, 25, 35, 40। अब 4 आइटम्स 1, 2 इस तरह करके 4 आइटम्स, ठीक है। अब 5वां आइटम देखिए यहाँ पर है ना, 5वां आइटम मिसिंग नहीं मालूम है, 5वां आइटम, 5th आइटम, 4 आइटम दिए हुए हैं। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5th आइटम। फिर इस फार्मूले को लगाते हैं, 5 ही वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4 और 5वां तो मिसिंग ही है। तो 1, 2, 3, 4 और 5वां ये है, इसको निकालना है हमको। ये मालूम है हमको, ये मालूम है हमको, ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है और ये मालूम है, ठीक है ना। तो हमको इसको निकालना है, तो ये निकल जाएगा क्योंकि इस सबको जोड़ देंगे, प्लस ये तो रहेगा, इस तो मालूम ही नहीं है, डिवाइड बाय n ये मालूम है, तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और फिर इसको इधर लेते जाएंगे, इज इक्वल टू के लेफ्ट में लेते जाएंगे, तो फिर वो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। इसको हम आगे देखते हैं। अब इसको हम आगे देखते हैं। अब देखिए ये दिया हुआ है क्या, x1 इजकल टू 10 दिया हुआ है, x2 इजकल टू इसमें 25, x3 इजकल टू 35, x4 इजकल टू 40, x5 इजकल टू नहीं मालूम, और x बार इजकल टू 25 दिया हुआ है, n इजकल टू 5, सबको जोड़ दिया और जैसा कि बताया 25 इसको इधर ले देगा, 25 × 5 125 हो गया यहाँ पर, और इन सबको जोड़ दिया तो ये आया, इसको जोड़ने पर ये कितना आया 110 आ गया, ठीक है। अब इसको हम 110 को इधर ले गए तो 125 माइनस 110 देखिए इधर आ गया, इजिकल टू x5, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन आपको अगर होता हो तो मैं इसको बता दूँ कि ये 25 था, 125 ये है ही है, तो 125 इज इक्वल टू 110 प्लस x5 है ये एक्चुअली, ठीक है। अब इसको इधर ले जाइए, 125 माइनस 110 इज इक्वल टू x5, ठीक है। तो बात बराबर है। देखिए x5 इज इक्वल टू 125 माइनस 110 ही है, इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू x5। तो ऐसे करके, ठीक है। अब इट इज़ क्लियर, इंक खत्म है, इसमें थोड़ा नहीं तो है लेकिन वो दिखाए कम हो गया।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंडिविजुअल सीरीज में मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, इसको मैंने बताया। ओके, अब इसी को हम देखिए डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में निकालते हैं, लेकिन उसके लिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। थैंक यू।